राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इन 100 दिनों में उन्होंने हर वादा जमीन पर उतारने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाया, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हमला बोला। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित तमाम जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपने 100 दिनों का जो कामयाबी का जायजा है वो जनता के सामने रखा है। लेकिन सवाल इस बात पे भी है कि आखिरकार 100 दिन में क्या कुछ कामकाज हुए। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो अपने 100 दिन पूरे करने का जश्न मना रही है। तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है जो मैनिफेस्टो में रखा गया। आपको लगता है कि जो वादे बीजेपी ने किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? देखिए, देश को मोदी जी ने सब को मिला के जो है एक इवेंट मैनेजमेंट का एक रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी को फिल्मी सितारों को बुलाइए, अनुपम खेर को बुलाइए, फलाना को बुलाइए और एक इवेंट कर दीजिए। जिन मुद्दों पर बीजेपी सरकार में आई थी कि हम प्रदूषण कम करेंगे, हम जमुना की सफाई करेंगे, हम स्कूलों को बेहतर करेंगे, हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। मुझे नहीं लगता कि जो मैनिफेस्टो का जो मेन रीड थी उनकी, उसमें से कोई भी काम शुरू भी हुआ है अभी 100 दिन के अंदर। क्या महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल कम किए इन्होंने? क्या कोई भी वैट कम किया? क्या कोई किसी आइटम पर कोई ऐसी चीज़ हुई कि भाई जिससे पता लगे कि हाँ दिल्ली में ये फ़ायदा हुआ है? दिल्ली के जो आउटर दिल्ली है, क्या किसानों का कोई फ़ायदा हो पाया? कहीं पर कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। वाटर लॉगिंग अभी भी वहाँ पर चरम पर है। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। पॉल्यूशन का लेवल, AQI लेवल वही 400 के पार जा रहा है। यमुना पूरी तरह से उन्हीं जहागों से भरी हुई है। तो मुझे लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट से ज़्यादा इनका 100 दिन वाला प्रोग्राम कुछ नहीं था। वास्तव में अगर दिल्ली के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वास्तव में करके दिखाएं, ये इवेंट बाजी ना करें। एक और सवाल है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज वो मध्य प्रदेश गए, वहां पे उन्होंने बोला कि अब भारत में जिस तरह की ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इतिहास में सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब मुंह तोड़ जवाब जो है बार बार पाकिस्तान को दिया जाएगा, हल्के में भारत को लेने की जरूरत नहीं है। इन तमाम बयानों को किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी को। बस वही बच गया। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को तो हमारी सेना ने देना था, दे दिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी की बारी है कि उसको भी तो दे दें एक आध जवाब। ये लोग उससे क्यों भागते घूम रहे हैं? वो 2 रुपये वाले सारे ट्रोल बीजेपी वाले सब गुफा में घुस गए हैं। कोई एक्शन नहीं, कोई पुलिस एक्शन नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई CBI नहीं, कुछ नहीं। सच्चाई क्या है देश के सामने आनी चाहिए। ये 22 मिनट में ये कर दिया और 22 मिनट में ये कर दिया हमने, और ऑपरेशन सिंदूर, और खून जो है वो खून की जगह सिंदूर, और सिंदूर गरम, और कढ़ाई पिघल गई और कढ़ाई गिर गई। सब बेकार की बात। मोदी जी अब ये सब बातें बंद कर दीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से 100 दिन पूरे हुए हैं उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एक PR कैंपेन है, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां जो है इसके विपरीत है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।